गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को आज अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में अनमोल को लेकर विमान दिल्ली पहुंचेगा। इस विमान में पंजाब के 2 वांटेड आरोपी भी हैं। इनके अलावा 197 लोग अवैध प्रवासी हैं जिन्हें अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। अमेरिका में इसकी गिरफ्तारी के बाद से ही भारतीय एजेंसियां इसके प्रत्यार्पण की कोशिशों में जुटी हुई थी, लेकिन अब अमेरिका से इसे भारत लाया जा रहा है। माना यही जा रहा है कि विमान लगभग 10 बजे दिल्ली पहुंचेगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पंजाब के 2 वांटेड आरोपी भी इस विमान से यानी कि अमेरिका से दिल्ली पहुंच रहे हैं। 197 लोग जो अवैध प्रवासी हैं उन्हें भी डिपोर्ट किया गया है, लेकिन एक लंबी कानूनी प्रक्रिया रही है, लड़ाई रही है। जांच एजेंसियों की तरफ से लगातार जो है अनमोल बिश्नोई के प्रत्यार्पण को लेकर एक कानूनी लड़ाई लड़ी गई। एक बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा एजेंसियों को मिली है, क्योंकि अब अनमोल बिश्नोई को दिल्ली लाया जा रहा है। अमेरिका में इसकी गिरफ्तारी के बाद से ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, तमाम एजेंसियां जो है इसके प्रत्यार्पण की कोशिशें कर रही थी और अब जो है अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया रही है, एक लंबा कानूनी प्रक्रिया भी रही है और प्रयास भी कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से किए गए थे, क्योंकि न सिर्फ सलमान खान को धमकी देने के मामले में कहीं ना कहीं आरोप यहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लग रहे थे। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी मर्डर को लेकर भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था और ऐसे कई आपराधिक मामले जो है अनमोल बिश्नोई के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके बाद लगातार भारत की तरफ से इसे अमेरिका से भारत लाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। तो मुंबई में एक्टर सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग से लेकर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हथियारों की सप्लाई का आरोप अनमोल बिश्नोई पर ही है। देखिए, इन तीनों केस में सीधे सीधे अनमोल बिश्नोई का कनेक्शन सामने आया था। कहा जाता है कि जेल में बंद बिश्नोई गैंग के गुर्गे लॉरेंस बिश्नोई का गैंग उसका छोटा भाई यानी कि अनमोल बिश्नोई कनाडा में बैठकर ये पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था। कनाडा से वो अक्सर अमेरिका आता जाता था और इसी दौरान वो अमेरिकी एजेंसीज के हत्थे चढ़ा और फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। अब भारत आने के बाद इन तीनों केसेस में उससे पूछताछ की जा सकती है और ये 3 प्रमुख केस जिसमें अनमोल का नाम सबसे ज्यादा सामने आया। और अनमोल के भारत लाए जाने को लेकर उसका परिवार चिंतित है। अनमोल के चचेरे भाई ने कहा है कि भारत में अनमोल बिश्नोई की सुरक्षा को लेकर उसके परिवार को चिंता हो रही है। उनकी सम्मान करते हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं तो वो करे, लेकिन जो आज मेन जो चिंता है ये है कि उसको जो अगर डिपोर्ट करके अगर भारत ला रहे हैं तो सबसे पहले परिवार की तरफ से ये हमारी मांग होगी कि उस बच्चे की जो है भारत सरकार सुरक्षा यकीनी बनाए, क्योंकि आपस में जैसे चैनलों पे आ रही है भी उसके जो है 2-3 अलग अलग जो है गैंगस्टरों के वो बन गए, ग्रुप बन गए, तो उसमें जो है हमारी चिंता यही रहेगी कि कहीं नुकसान ना हो जाए। तो एक लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई होने की सज़ा मिल रही है। मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आनंद तिवारी एनआईए दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, ये जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है, दीपक, सबसे पहले तो कितने बजे विमान लैंड होगा, साथ ही साथ में क्या भारतीय अफसर विमान में मौजूद हैं? अमेरिका से इन तीनों वांटेड अपराधी खासतौर पे अनमोल बिश्नोई को लाने के लिए अमेरिका गए थे ये भारतीय अफसर, या फिर जो हैंडओवर की प्रक्रिया है वो एयरपोर्ट पर ही की जाएगी पूरी? देखिए, अभी तक सूत्र बता रहे हैं कि 1 से 2 अफसर जो हैं जरूर साथ में हैं, क्योंकि जो हैंडओवर है, क्योंकि ये पूरा जो विमान है ये अपने आप में यहाँ पर जो भारत के जितने भी लोगों को यहाँ पर डिपोर्टेशन विमान इसे कहा जाता है और इसमें डिपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि अनमोल बिश्नोई इन सबसे अलग इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर वो भारत का वांटेड है, एनआईए का 10 लाख का वांटेड यहाँ पर बदमाश है। और सबसे अहम चीज़ ये कि यहाँ पर जब वो विमान आएगा तो उसके बाद यहाँ पर उसकी प्रक्रिया सबसे अलग होगी, क्योंकि एनआईए की कस्टडी में ही वो जाएगा। और सबसे अहम चीज़, क्योंकि 2021 में फरीदाबाद के सेक्टर 82 से एक फर्जी पासपोर्ट बनाया गया था भानु प्रताप के नाम पर, और वो तब यहाँ से बनाकर और उसके बाद फरार होने की प्रक्रिया में था। लेकिन 2022 में जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है 29 मई को, तो उसके बाद अनमोल बिश्नोई उससे कुछ समय पहले ही फरार हो गया था। और उसके बाद सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट जब केस खुलने लगा और जांच प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी तो अनमोल का ना भी इसमें नाम आने लगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का बिल्कुल इस वक्त खासम खास इसलिए था क्योंकि भाई था और विदेश में भागने के बाद उसका
पूरा जो गैंग था वो वही संभाल रहा था और इसलिए विदेश से संभालने के बाद उसके खिलाफ कई संगीन मामले यहाँ पर दर्ज हुए हैं भारत में। चाहे वो एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में बड़ी भूमिका उसकी बताई गई, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया गया, सलमान खान के घर में फायरिंग करवाई गई उस पर, उसके अलावा सबसे अहम चीज़ ये कि सिद्धू मूसेवाला केस जिसमें उसकी बड़ी भूमिका थी। इसलिए इन सब मामलों में एनआईए उससे पूछताछ करेगी। 10 लाख का वांटेड है और उसके बाद जो दूसरी एजेंसियां हैं वो भी उससे पूछताछ की पहल शुरू करेंगी, लेकिन सबसे पहले एनआईए के पास जाएगा। 10 बजे ये विमान यहाँ पर लैंड करेगा दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर और वहाँ उसके बाद उसकी प्रक्रिया जो है डिपोर्टेशन की पूरी की जाएगी। उसके बाद ये सीधे यहाँ से एनआईए हेडक्वार्टर जाएगा जहाँ पर इससे पूछताछ शुरू होगी, लेकिन उससे पहले कोर्ट में प्रोड्यूस भी हो सकता है। लेकिन हालांकि एनआईए की किस तरह से यहाँ पर जाँच रहेगी, क्योंकि भारी सुरक्षा व्यवस्था कुछ देर बाद यहाँ देखने को मिलेगी। अभी इस जगह पर कई देखिए अफसर जो है एनआईए के यहाँ पर आ चुके हैं। ये ब्राउन कोट में आपको दिखाई दे रहे हैं जो अधिकारी हैं वो एनआईए के अधिकारी हैं, ये दूसरे भी अधिकारी एनआईए के। अंदर की तरफ फ़ोन बात करते हुए जो अधिकारी जा रहे हैं वो सारे एनआईए के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये सबसे अहम चीज़ कि एनआईए अपनी कस्टडी में जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लेने की प्रक्रिया पूरी करेंगे और इसलिए एनआईए के सभी अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो अधिकारियों की टीम यहाँ पर दिख रही है इसका मतलब साफ है कि वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। और 10 बजे की जो लैंडिंग होगी, 10 बजे की लैंडिंग के बाद एनआईए के ये अधिकारी यहाँ से अनमोल बिश्नोई को सीधे एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाएंगे और वहाँ पर उससे पूछताछ होगी। और सबसे अहम चीज़ ये कि क्योंकि 2022 में सिद्धू मूसेवाला का जो हत्या की गई थी उसके बाद से ही लॉरेंस गैंग बिल्कुल एकदम से एक्टिव हुआ था और उसके बाद ये कहा गया था कि 700 से 800 लोग उसकी पूरी टीम में हैं और इसीलिए इस गैंग ने पूरे देश नहीं बल्कि विदेश से भी, चाहे वो एक्सटॉर्शन हो, किलिंग हो, इन सब मामलों में बड़ी भूमिका निभाई थी और तभी से ये वांटेड चल रहा था। और अमेरिका में लुसियाना से इनको लाया जा रहा है, लेकिन 1 साल पहले ये बताया जा रहा था कि कैलिफोर्निया में इसको हिरासत में लिया गया था, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया करनी थी। लेकिन जिस तरह से अमेरिका और भारत के संबंधों को लेकर अब जो नए नियम बने हैं डिपोर्टेशन के, उसकी वजह से यहाँ पर अनमोल बिश्नोई को जल्द यहाँ पर भारत लाया जा रहा है और आज यहाँ पर लाने की प्रक्रिया होगी। देखिए एनआईए की टीम आपको दिखाएंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर, ये एनआईए के सभी अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रक्रिया जो है अब यहाँ पर शुरू होगी। जी, तो एनआईए की टीम यहां पर पहुंच चुकी है, थोड़ी देर में विमान भी लैंड होगा, जिस तरीके से दीपक भी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जिस पासपोर्ट के जरिए अनमोल बिश्नोई भारत छोड़कर भागा था वो पूरी तरह से फर्जी था। उसने फर्जी पासपोर्ट में अपना नाम भानु प्रताप बताया था, घर का पता हरियाणा का फरीदाबाद दिखाया गया था, जिस तरीके से दीपक भी हमें जानकारी दे रहे थे। माता और पिता का नाम भी गलत लिखवाया था। उसके फर्जी पासपोर्ट की कॉपी भी न्यूज़ 18 इंडिया के पास मौजूद है, हम तस्वीरों में आपको दिखा भी रहे हैं। आगे इस बात की भी जांच होगी कि आखिर उसने फर्जी पासपोर्ट के जरिए कैसे भारत से वो कनाडा भागा और फिर अमेरिका पहुंचा है। हालांकि अब वो शिकंजे में आ चुका है और अमेरिका से उसे भारत लाया जा रहा है। आनंद भी लगातार हमारे साथ एनआईए दफ्तर से मौजूद हैं। आनंद, एनआईए की तरफ से आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी जब अनमोल बिश्नोई यहाँ पर पहुंच जाएगा, एनआईए हेडक्वार्टर्स लाया जाएगा उसे, तो आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है? देखिए, एनआईए सूत्रों का कहना है कि ये जो विमान है जिसमें कि 200 इलीगल इमिग्रेंट्स भारत आ रहे हैं, ये अब दोपहर तक जो है वो भारत पहुंचेगा। पहले 10 बजे आने की इसकी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन बीच में फ्यूल डलाने के लिए विमान अफ्रीका में कहीं पर रुका हुआ है। तो बताया जा रहा है कि करीबन 12 साढ़े 12 बजे तक अनमोल बिश्नोई और जो बाकी आरोपी हैं वो भारत दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुँचेंगे। इसके पहले जो अनमोल बिश्नोई है उसे करीबन बीते साल जो है वहाँ पर कैलिफोर्निया में डिटेन किया गया था, जिसके बाद से वो लगातार जेल में था और एक तरीके से एंकलेट मॉनिटरिंग में था। एक तरीके की एक चिप जो होती है वो पैर में लगा दी जाती है। जो भी आरोपी होते हैं जमानत पर होते हैं या जो एक तरीके से हाउस अरेस्ट होते हैं उनके ऊपर, ताकि वो देश छोड़कर भाग ना सकें। और उसके बाद से लगातार जो भारत की एजेंसियां हैं वो अनमोल बिश्नोई को ट्रैक करी थी। पंजाब पुलिस ही वो सबसे पहली पुलिस थी जिसने 2021 में न केवल अनमोल बिश्नोई, सचिन बिश्नोई थापन और विक्रम बराड़, ये तीनों ऐसे गैंगस्टर थे जो लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी थे। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। सचिन बिश्नोई थापन वो था जिसने न्यूज़ 18 इंडिया को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के कुछ दिनों बाद ही फोन करके पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। और विक्रम बराड़ वो था जो हनुमानगढ़ राजस्थान से आता है, जो लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी बताया जाता है। इन तीनों के फर्जी पासपोर्ट की जानकारी पंजाब पुलिस ने सबसे पहले जो संबंधित एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको दी थी। इसके अलावा जो अमेरिका है उसको इस बात से अवगत कराया था कि ये तीनों फर्जी पासपोर्ट से भारत से अलग अलग वक्त में
विदेश भागे हैं और इनके डिपोटेशन को लेके या इनके प्रत्यर्पण को लेके लगातार न केवल पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, इसके अलावा काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और कई और यूनिटें जो हैं वो एनआईए के साथ साथ इनके प्रत्यर्पण, इनके डिपोटेशन को लेकर लगातार काम कर रही थी। चूंकि अनमोल बिश्नोई के ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम जो है वो एनआईए ने रखा हुआ है और जिस एनआईए हेडक्वार्टर पर हम खड़े हुए हैं यहीं पर सबसे पहले अनमोल बिश्नोई को लाया जाएगा। यहाँ पर उसका मेडिकल होगा, उसका एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद उससे संबंधित कोर्ट में एनआईए की जो है वो पेश किया जाएगा, उसकी अरेस्टिंग डाली जाएगी और उसके बाद उसकी फर्दर रिमांड मांगी जाएगी। अभी अनमोल बिश्नोई के लिए आने वाले कई महीने अलग अलग एजेंसीज की कस्टडी में गुजरने वाले हैं। एनआईए के बाद उससे दिल्ली पुलिस भी, हरियाणा, पंजाब पुलिस भी, इसके अलावा मुंबई पुलिस भी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में चूंकि वो चार्जशीट हो रखा है उसकी कस्टडी लेंगे और इससे इंट्रोगेशन जो है वो पूरी की जाएगी। और जाहिर तौर पर अनमोल बिश्नोई भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिस तरह से उसका डेपुटेशन हुआ है। निश्चित तौर पे आनंद, और बड़ी कामयाबी इसलिए भी है क्योंकि कई ऐसे मामले हैं, 3 प्रमुख मामले हैं जिसमें मोस्ट वांटेड था अनमोल। बहुत शुक्रिया फिलहाल आनंद, दीपक, आप दोनों का ही ये तस्वीरें, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अमेरिका में अनमोल बिश्नोई जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो वो तब से ही एंकलेट मॉनिटर पर था। एंकलेट मॉनिटर क्या है ये आपको हम समझाते हैं। देखिए, ट्रैकिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है और अमेरिका की पुलिस सिस्टम में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। आरोपियों की निगरानी के लिए इसे पहनाया जाता है, पैर में इसे पहनाया जाता है एंकलेट के तौर पे, यानी कि आपकी एड़ी के पास पायल के तौर पे पहनाया जाता है। अगर आप सामान्य भाषा में इसे समझना चाहे तो आरोपी की लोकेशन इससे जीपीएस के जरिए ट्रैक की जाती है। इस डिवाइस के साथ ट्रैकिंग बॉक्स भी होता है जो कि पट्टे के साथ अटैच होता है, इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। देखिए, अगर इसे पहनाए जाने के बाद काटने की भी कोशिश की जाती है तो कंट्रोल रूम में अलार्म मैसेज पहुंच जाता है। निर्धारित इलाके से बाहर जाने पर भी अलार्म बजता है, यानी कि आरोपी एक निर्धारित एरिया से बाहर यदि निकलता है तो भी पुलिस के पास एक अलार्म मैसेज पहुंच जाता है। हाउस अरेस्ट या फिर उन लोगों के लिए इसका इस्तेमाल होता है जो कि जमानत पर जेल से बाहर निकलते हैं। कोर्ट के आदेश पर इसका इस्तेमाल पुलिस या फिर अमेरिकी एजेंसीज करती हैं। और भारतीय एजेंसियों को लंबे वक्त से अनमोल बिश्नोई का इंतजार था। अब जब वो भारत आ रहा है तो उस पर चल रहे मुकदमे आगे बढ़ेंगे। अनमोल के मुकदमों को उसके बड़े भाई की वकील रजनी खत्री देखेंगी। रजनी से बात की है न्यूज़ 18 इंडिया के आनंद तिवारी ने, आपको सुनवाते हैं। खत्री जी, मैं आनंद तिवारी बोल रहा हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। जी आनंद जी। रजनी जी, अनमोल बिश्नोई, लॉरेन बिश्नोई का जो भाई है वो भारत डिपोर्ट होके आ रहा है, जो जानकारी मिल रही है। आप चूंकि आप लॉरेन बिश्नोई की वकील हैं, तो पहला रिएक्शन क्या है आपका अनमोल बिश्नोई को लेके? क्या जानकारी आपको मिली है अब तक? देखिए, न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है कि अमेरिका से ऑलमोस्ट 200 लोगों को डिपोर्ट करके इंडिया भेजा गया है, जिनमें अनमोल बिश्नोई भी शामिल है। तो जब यहाँ पर आएगा तो देखते हैं आगे एजेंसियां क्या स्टेप लेती हैं। रजनी जी, लगातार ये खबरें आ रही थी अनमोल बिश्नोई, लॉरेन बिश्नोई और गोल्डी बरार, रोहित गोदारा अलग हो गए, तो आपको लगता है कि थ्रेट परसेप्शन भी एक इशू है? उसको लेके आपका क्या कंसर्न है? देखिए, जो न्यूज में है उसके अकॉर्डिंग थ्रेट तो राइवल्स से भी रहती है। थ्रेट जो एप्रीहेंशन ऑफ लाइफ रहता है, थ्रेट रहती है, वो तो हर क्रिमिनल के साथ रहता है, हर एक्यूज्ड के साथ रहता है। तो वो सिक्योरिटी कंसर्न तो अनमोल को लेकर भी हमारा रहेगा, और जो भी लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं एज पर लॉ, एज पर फंडामेंटल राइट्स, या जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उनके अकॉर्डिंग जो लीगल रेमेडीज, प्रिकॉशंस, प्रोटेक्शंस हम ले पाएंगे, हम डेफिनेटली लेंगे। ये बाबा सिद्दीकी के जो बेटे हैं उनका भी रिएक्शन आया है इस पे, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुंबई पुलिस ने आरोपी बनाया है लॉरेन बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को, जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हुआ था, उस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? आपकी अनमोल चूंकि अब भारत आ रहा है डिपोर्ट हो गए। देखिए, वो एक एलिगेशन ही है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर में अनमोल बिश्नोई का नाम आया था, बट वो सिर्फ एलिगेशंस हैं, बाकी देखते हैं। और अनमोल बिश्नोई को भारत लाए जाने को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित भाई ये देश का दुश्मन कोई भी हो उसको छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान को भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिन्होंने पहना हो तो आरोपी कोई भी हो कहीं भी हो उसको ढूंढ कर लाने का काम सरकार करेगी। अनमोल बिश्नोई जो है वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है और हमने यूएसए में सारे जो जस्टिस डिपार्टमेंट्स हैं उनको कांटेक्ट किया था और जस्टिस डिपार्टमेंट्स में हमने विक्टिम एज ए विक्टिम फैमिली हमने रजिस्टर की थी और विक्टिम नोटिफिकेशन की तरफ से हमें आज ईमेल आया कि अनमोल बिश्नोई को फेडरल गवर्नमेंट ने यूएसए से बाहर निकाला है और इसके पहले भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो यूएसए में डीएचएस डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से डिटेन हुआ है आयोवा में। तो हमें विक्टिम फैमिली की तरफ अपडेट्स मिलता है। प्रश्न ये है कि शायद से वो हिंदुस्तान आ रहा है, उसको डिपोर्ट किया जा रहा है या कहाँ जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि वो इस पे तुरंत एक्शन ले, अनमोल बिश्नोई को मुंबई लाए और जल्द से जल्द इंटरोगेट कीजिए क्योंकि पूरे समाज के लिए वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है।